मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश गुस्से में है। हर कोई बदला लेने की बात कर रहा है। मोदी सरकार की तरफ हर किसी की नजर है कि एक जान के बदले 10 जान लेने की बात करने वाली सरकार अब 26 निर्दोषों की जान का बदला कब और कैसे लेगी। ये तो तय है कि बदला लिया जाएगा और इस बार बदला ऐसा होगा कि हर किसी को दशकों तक याद रहेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से भारत लौटे हैं उसके बाद से ही उन्होंने एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी भारत लौट चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वो उतरे तो उनके हाव भाव देखकर लग रहा है कि वो काफी दुखी है, गुस्से में है। पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल में पहला मौका है जब वो विदेश का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत लौटे हैं। ये संकेत बता रहा है कि देश में अगले कुछ घंटों में बड़ा होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात से ही जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं। पीएम मोदी आज सीसीए की अहम बैठक में भाग लेने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सेना से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की हर गतिविधि को मॉनिटर कर रहे हैं। भारत के गृह सचिव जम्मू कश्मीर के डीजीपी से संपर्क में है। यानी पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन प्लान को लेकर अधिकारियों और सेना के बीच रात से ही रणनीति पर काम चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब क्या होगा। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भी इसी तरह मोदी सरकार एक्शन में आई थी। 2019 में पुलवामा हमले के बाद इसी तरह की गतिविधि दिल्ली से श्रीनगर तक हो रही थी। अचानक एक दिन पीओके में एयर स्ट्राइक की खबर आ गई। क्या ऐसी खबर अगले कुछ दिनों में फिर से आने वाली है? हमें लगता है इस बार प्लान कुछ अलग होगा और बहुत बड़ा होगा, जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान और आतंकियों ने नहीं की होगी। हो सकता है इस बार बलूचिस्तान को ही पाकिस्तान से काट कर अलग कर दिया जाए। लेकिन अब समझिए आतंकियों ने सैलानियों को कैसे निशाना बनाया। दरअसल पहलगाम के बैसरन घाटी के ऊपर इलाकों में पर्यटक घूम रहे थे, तभी अचानक उन पर गोलीबारी कर दी गई। आतंकियों ने पर्यटकों के नाम, धर्म और जगह पूछ कर गोली मारी। इस घटना में 26 सैलानियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा हमला है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हमें इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी? क्या सच में ये हमला अचानक हुआ था? नहीं, आतंकियों ने रैकी के बाद वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि हमले को अंजाम देने में 6 आतंकी शामिल थे। जानकारी मिली है कि हमलावरों ने 1 से 7 अप्रैल तक इस इलाके की रैकी की। सुरक्षा बलों को घटनास्थल से कुछ दूर बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल मिली है। माना जा रहा है कि आतंकियों ने इसका इस्तेमाल किया हो सकता है। बताया जा रहा है कि टीआरएफ कमांडर सैफुल्लाह ने हमले की साजिश रची है। लेकिन ये टीआरएफ क्या है, ये भी समझिए। टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। इसकी फंडिंग पाकिस्तानी सेना और आईएसआई करती है। इसे सज्जाद गुल, सलीम रहमानी और साजिद जट लीड करते हैं। भारत सरकार ने इसे यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया है। टीआरएफ ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले शामिल है। पिछले साल जम्मू कश्मीर के गादरबल में जैड मोर सुरंग में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी। उस हमले का जिम्मेदार टीआरएफ को माना जाता है। टीआरएफ साल 2020 में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से चर्चा में आया था। टीआरएफ के आतंकी टारगेट किलिंग करते हैं। वो अधिकतर गैर कश्मीरी लोगों को मारते हैं, जिससे बाहरी लोगों में दहशत का माहौल बना रहे और वो जम्मू कश्मीर ना जाए। पाकिस्तान को भी अंदाजा हो गया है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए पाकिस्तान के सैनिक बॉर्डर छोड़कर बंकर में घुस गए हैं और पाकिस्तान की सरकार चिल्ला रही है कि यह हमला पाकिस्तान ने नहीं किया, जबकि ये दोनों ही घटनाएं बताती है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और जानबूझकर वो वक्त चुना गया जब मोदी देश से बाहर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में। वहीं अमरनाथ यात्रा से पहले पहलगाम में हमला सोची समझी साजिश है। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।